हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। डेली डोज के इस सेक्शन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और इसी में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, वन हु स्पेंड्स मनी फ्रीली, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत फ्री होके, फ्री माइंड से यानी मुक्त होकर पैसों को खर्च करता हो। स्पेंड यानी खर्च करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो, जिसे औरतें ना पसंद हो, विमेन ना पसंद हो, जिसे वन हु हेट्स विमेन, जिसे विमेन ना पसंद हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिसोगिनिस्ट। क्या कहेंगे? मिसोगिनिस्ट। वन हु हेट्स मेन, जिसे आदमी ना पसंद हो, पुरुष ना पसंद हो, पुरुषों से घृणा हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट। क्या कहेंगे? मिसएंड्रिस्ट। वन हु टॉक्स टू मच, कोई ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता हो। इसके लिए लोग ऐसे लोगों को टॉकटिव भी कह देते हैं। ठीक है, टॉकटिव या जो कम बातें करता है। एक और जो कम बातें करते हैं अंदर ही, तो उसे इंट्रोवर्ट भी कह देते हैं लोग। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी जो बातें बाहर मतलब बातें करते हैं, इंट्रोवर्ट यानी जो मन में बातें रखते हैं, टॉकटिव जो बहुत ज्यादा, आप कहते हैं ये तो बहुत टॉकटिव है, मतलब बहुत बातें करता है या करती है। तो लेकिन एक और वर्ड है, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैरलेस। क्या कहते हैं? गैरलेस। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ही नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, प्लीज से मतलब खुश करना। ठीक है, जिसे खुश नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जा सकता। हार्ड टू मतलब जिसे खुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब जिसे खुश करना क्या है? मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ एक उसके मन की कोई चीज कर दी तो वो इंसान खुश हो जाए। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कितना भी कहते हैं ना, कितना भी कर दो खुशी ही नहीं होती है इसको। तो वैसे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? फास्टिडियस। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? फास्टिडियस। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में, अपने में ही मस्त है। अब मस्त से मतलब नहीं, मतलब अपने बारे में। सबसे पहले क्या है? उसे खुद के बारे में मतलब रहता है कि मैं ही मैं हूँ। जिसे तो उसे क्या कहते हैं? इगोटिस्ट। क्या कहते हैं? इगोटिस्ट। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आइवरी। क्या कहते हैं? आइवरी। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज यानी मधुमक्खियां, एक ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियां रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? एपियरी। क्या कहते हैं? एपियरी। A speech delivered without preparation, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाए, उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता है, स्कूलों में होता है कि कंपटीशन होता है, जिसमें ऑन द स्पॉट जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं, आपको पहले से कुछ पता नहीं होता, बस ये होता है कि ये एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन है। आप उसमें जाते हैं, उसमें आपको एक चिट, जैसे कि मेरे कॉलेज में हुआ, बाउल था, उसमें चिट थी, उसको हमने निकाला, ऑन द स्पॉट को पढ़ा और तुरंत हमने उस पर कुछ जैसे कुछ मिनट है कि 1 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, मतलब पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं पता है कि किस टॉपिक पे बोलना है, लेकिन हम बस जाते हैं, तुरंत बोलते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल में होते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अ पर्सन हु लिव एलोन, एक ऐसा इंसान जो अकेले रह रहा हो। ठीक है, जो अकेले रहता है, उसे क्या कहते हैं? हर्मिट। उसे क्या कहते हैं? हर्मिट। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं समझ सकते, जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इनकॉम्प्रीहेंसिबल। उसे क्या कहते हैं? इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे क्या है? सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, जिस चीज को हम जो क्या है, जिस चीज को हम क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाई होना मुश्किल है, उसे क्या कहते हैं? इनसेटिएबल। क्या कहेंगे? इनसेटिएबल। इम्पॉसिबल टू हियर, जिसे सुना ना जा सके। ठीक है, जिसे सुना ना सके, जो सुनाई ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल। क्या कहते हैं?
इनऑडिबल। ऑडिबल मीन्स क्या, अगर सिर्फ ऑडिबल है तो ऑडिबल मीन्स क्या होता है, जिसे सुन सकते हैं, ठीक है। और इनऑडिबल यानी जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, जो मतलब इम्पॉसिबल है जिसे सुनना, असंभव है। इम्पॉसिबल टू सी, जिसे देखना इम्पॉसिबल है, जो नहीं दिखाई देता है, असंभव है, दिख ही नहीं सकता है, उसे क्या कहेंगे, इनविजिबल, मतलब गायब, उसे क्या कहते हैं, लुप्त, या मतलब कि वो तो विलुप्त होता है, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब इनविजिबल है, जिस जो दिखाई ना दे। इम्पॉसिबल टू क्योर, क्योर माने होता है इलाज, ठीक है, क्योर का मतलब होता है इलाज, ठीक है। तो इम्पॉसिबल टू क्योर, जिसे जो इनक्योरेबल हो जाता है, मतलब जिसे हम क्योर कर, जिसका इलाज कर ही नहीं सकते, कहते हैं ना, जैसे कुछ डिसीजेज होती है तो कहते हैं इट्स इनक्योरेबल, ये डिसीज इनक्योरेबल है, ठीक है। जैसे आलस, नहीं आलस तो नहीं हो सकता, अगर मेहनत की जाए तो आलस भी क्योर हो सकता है। आलस स्टूडेंट्स के लिए तो आलस एक डिसीज जैसी ही है, तो इसे क्योर करना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉसिबल टू रिप्लेस, जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसे हम उसकी हटा नहीं सकते हैं, उसकी जगह कुछ और ला नहीं सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल। इम्पॉसिबल टू ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, जिसे तोड़ना असंभव है, ठीक है, जिसे हम नहीं तोड़ सकते उसे क्या कहते हैं, अनब्रेकेबल। क्या कहते हैं, अनब्रेकेबल। हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोले, ठीक है। इम्पॉसिबल, हाँ ओके सॉरी, हाँ, हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोलता हो, या बोल जिसमें जो दो भाषाओं में हो, उसे क्या कहते हैं, बिलिंगुअल। आप लोग देखते होंगे ना, जो बैचेस या कहीं पे कुछ रहता है, या फॉर्म भरने जाते हैं, या कोई साइट रहती है, या इस तरह कहीं पढ़ाई करते हैं, तो उसमें होता नहीं कि ये बिलिंगुअल, ये नोट्स ये बिलिंगुअल है, मतलब दोनों लैंग्वेज में है, ये पेपर जो है बिलिंगुअल है, जैसे पेपर्स आते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, तो इस उनके लिखा रहता है कि बिलिंगुअल, लेकिन बिलिंगुअल से मतलब सिर्फ हिंदी इंग्लिश से नहीं है, बिलिंगुअल मतलब सिर्फ दो लैंग्वेज से है, कि जो मतलब दो लैंग्वेज बोल सके, या कोई चीज़ दो दो लैंग्वेजेस में है, वो क्या है, बिलिंगुअल है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हों, लड़कियों का ग्रुप हो, लड़कियों का सिर्फ, तो उसे क्या कहते हैं, बेबी, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी, इससे जुड़े रहें, अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।